सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये गौस गौस जो हम कहते हैं ये ऐसे थोड़ी कहते हैं। लोग लालची, हम लोग लालची लोग हैं ना, जहाँ फायदा ज्यादा होता है वही करते हैं। और हम ही लोग गौस गौस नहीं करते। गरीब नवाज खुद भी गौस गौस करते हैं। गरीब नवाज ने गौस पाक की शान में मनकबत लिखी। क्या लिखी? या गौस मुअज्जम नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, हैरात जलालत अर्द समा। यानी लोग कहते हैं यार गौस तो अल्लाह ही है, हम कहते हैं तू छोड़ा। तो कहता है गौस अल्लाह ही है। गौस का मतलब होता है मदद करने वाला, और गौस आजम सबसे बड़ा मदद करने का। ये गौस आजम तो अल्लाह ही हो सकता है। मैं पूछता हूं, अल्लाह मौलाना है कि नहीं है? है कि नहीं है? डर गए ना आप लोग भाई? हफ्तावारी इज्तिमा में आते हो इतने बरसों से, कुरान में आपको नहीं मालूम अल्लाह के लिए अल्लाह ने कहा मौलाना? सूरह बकरा पढ़ते हो, आखिरी आयतें, जब कोई मरता है ना तो उसके पैर के पास वो इमाम साहब पढ़ते ना आमन रसूल, तो उसको कहाँ खत्म करते हैं? अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। लेकिन असल में हम बात करते रहते इसलिए सुनते नहीं। कब्रिस्तान में भी हम बात करते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। सुनना चाहिए, और रोजाना कुरान का कम से कम एक सफा जरूर पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। गौस पाक इतने बड़े वली थे, माँ पेट से वली थे। पैदा हुए जिस दिन उस दिन रोजा रखा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कभी दूध नहीं पिया। मैं कहता हूं यार लोग क्यों सुन्नियत छोड़ के इधर उधर जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनको मालूम नहीं होता कि सुन्नियत क्या है। पैसे की लालच में चले जाएंगे, कारोबार की लालच में चले जाएंगे। अरे जिस जमात में इतने बड़े बड़े लोग हों कि पैदा होते ही रोजा रखा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पिया, तो पूरे गीलान के अंदर ये मशहूर हो गया कि सैयदों के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसने पैदा होते ही रोजा रखा। अब ये बात मशहूर हो गई। अच्छा चलो, पहले दिन नहीं दूध पिया, कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे को, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, जब तक चांद नहीं दिखा ऐसे ही होता रहा। तो ये बात आम होगी कि इस बच्चे ने महीने भर के रोजे रखे। तो अब दूसरे साल क्या हुआ, जब ये सब बात गीलान में आम हो गई कि इन्होंने पैदा होते ही रोजे रखा, तो दूसरे साल जो है बदली की वजह से चांद नहीं दिखा। तो जब सब बड़े बड़े मौलवी मौलाना जमा हुए और उन्होंने सोचा कि भाई चांद नहीं दिखा तो क्या करें, तो वो दौर मोबाइल का तो था नहीं कि चलो बंबई फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी, या दुनिया फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी। तो अब सब मीटिंग करने बैठे। क्या हुआ, तो किसी ने मशवरा दिया, काम करो, अबू साले के घर में जो बच्चा पिछले साल पैदा हुआ ना, उसने पैदा होते ही रोजा रखा था, चलो चल के उसकी अम्मी से पूछते हैं, अगर उसने दूध नहीं पिया समझ तो चांद हो गए, और दूध पिया मतलब चांद नहीं हुआ। ये अपने गौस की शान है, ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। लोग चांद की शहादत लेने दाढ़ी वालों के पास जाते हैं, और मेरे गौस अभी झूले में है, लोग वहां चांद की शहादत लेने के लिए। अरे चांद की शहादत किस चीज है? गौस पाक फरमाते हैं, वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, फरमाते वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, के कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है, और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। आला हज़रत क्या मजे में फरमाते, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा,
सैफ तेरी दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आप जो चाहे करे, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया। यहां मुझे एक बात याद आ गई, जो बात मैं अर्ज कर रहा था उसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात मुझे यहाँ पर याद आई। मैं उसी बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता था, लेकिन अगर इजाजत दे तो अर्ज करूं आपको। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना? अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना है। देखा मेरे गौस के क्या, गौसुल आजम दस्तगीर का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है इनका, हम इनकी क्या शान बयान कर सकते हैं। तो लोगों सरकार गौस पाक से अपनी निस्बत को मजबूत करो। जब भी कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए, उनको पुकारो। गौस पाक कहते हैं जो मुश्किल ने मुझे पुकारेगा, आप फरमाते हैं मेरे मुरीद को अगर ठोकर लगेगी और वो गिरने लगेगा और वो मेरा सच्चा मुरीद है, यानी मेरा चाहने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको गिरने से बचा लिया करता।